जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे थे जिसमें पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं या पिछले मटेरियल से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। यह आप उन सभी परीक्षाओं के लिए देख सकते हैं जिसमें कंप्यूटर आता है। यूपी ट्रिपल एससी की हर परीक्षा में इस समय जहाँ तक मुझे याद है कंप्यूटर आ रहा है 15 मार्क्स का, तो वह आपके लिए लाभदायक होगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी स्पेशल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 300 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें 25 प्रश्न रोज हम करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें 25 प्रश्न के जरिए हम कम से कम 100 पॉइंट्स को टच कर लेते हैं। वह 3 बजे चलती है क्लास। ये कंप्यूटर की 6 बजे क्लास चलती है। सुबह 10 बजे जीएस की क्लास हो रही है पीवाईक्यूज के साथ ही। उसमें क्वालिटी कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री चल रही है। ये सब क्लासेस देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन सब एक साथ हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ एक साथ हो जाएगा। बिना समय बिताए चलते हैं आज के टॉपिक पर। मेमोरी के अंदर हमें चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इनपुट आउटपुट जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपको स्पीड कम ज़्यादा लगे, क्वालिटी कम ज़्यादा लगे, यहाँ सेटिंग में जा करके आप उसको सही कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सब सही होगा। कुछ और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लेलिस्ट और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। तो क्वेश्चन यही बन जाता है, प्राथमिक मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी बोलते हैं। प्राथमिक मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी बोलते हैं। पहला तो यही याद रखो। क्वेश्चन नंबर 1, बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत करिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है घुमा फिरा के। वोलेटाइल मेमोरी, इम्पैक्ट स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल या नॉन इम्पैक्ट। तो इसे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। किसे बोलते हैं, आइए विस्तार से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रैम कंप्यूटर में ज्यादा उपयोग होने वाली मेमोरी। आप भी सुनते होंगे कितने रैम का मोबाइल है, कितने रोम का मोबाइल है। यह अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। और विद्युत सप्लाई बंद होने की स्थिति में इसमें स्टोर डेटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो पहले तो आपको यही पता हो वोलाटाइल मेमोरी क्या है। वोलाटाइल मेमोरी वह है जो विद्युत सप्लाई बंद होने की स्थिति में उसका स्टोर डाटा नष्ट हो जाता है, उसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम या ब्लू रे डिवाइड डीवीडी। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, आपको ऊपर ही पढ़ाया। रैम जो होती है वो प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। और प्राइमरी मेमोरी को ही हम प्राथमिक मेमोरी को ही हम मुख्य मेमोरी बोलते हैं। और ये वोलाटाइल होती है। क्या होती है, वोलाटाइल होती है। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। साधारण रूप से प्राइमरी मेमोरी वह होती है जो कंप्यूटर के साथ इनबिल्ट होती है। कंप्यूटर के अंदर आप जब कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल खरीदते हो तो रैम उसके अंदर होती है, आप बाहर से रैम नहीं डालते। तो समझने के तरीके से पढ़िए, रटने के तरीके से मत पढ़िए। इसमें रैम रोम को रखा जाता है, दोनों आपके मोबाइल में पड़ी होती है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है, रैम जिससे डेटा को काफी तेजी से एक्सेस किया जा सकता है। वोलाटाइल मेमोरी का अर्थ है प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा है वो केवल तब तक रहेगा जब तक वो कंप्यूटर चालू रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है प्राइमरी मेमोरी में स्टोर डाटा भी नष्ट हो जाता है। और ये कहानी ऊपर वाले में एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, तो यहाँ हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रश्न, अब आपको नोट्स बनाने हैं तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसी के नोट्स बनते हैं, चाहे आप कहीं से भी बनाए नोट्स। पीवाईक्यू से पता चल जाता है कि नोट्स हमें किसके बनाने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। लॉजिक, कंट्रोल, स्टोरेज, प्रोग्राम। तो मेमोरी क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, वह स्टोर करते हैं चीजों को आपकी फोटोज, आपकी वॉइस, आपकी पीडीएफ, जो भी चीजें हैं वह सब स्टोर करती है। ठीक है, तो ये तो आसान है। मेमोरी पद का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम, अनुदेशों को स्थायी अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। और दोनों टाइप की होती हैं, स्थायी भी मेमोरी और अस्थायी भी मेमोरी, दोनों मेमोरी। 4 नंबर प्रश्न, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं
तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? धीमी गति होगी, धीमी गति से काम करेगा, तेज गति से काम करेगा, पहले जैसा या काम? तो अधिक रैम वाले मोबाइल क्यों लेते हैं लोग? कहते हैं वह बढ़िया से चलते हैं, यानी कि यह तेज गति से काम करते हैं। रैम रोम ज्यादा होती है तो उसमें चीजें ज्यादा आप रख सकते हो, ठीक है। तो यदि आप अधिक रैम इंस्टॉल करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर तेजी से काम करेगा, क्योंकि इससे एप्लीकेशन की कार्यक्षमता बढ़ती है। आप लोगों ने सुना भी होगा अधिक रैम वाले मोबाइल क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि इसमें ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, ज्यादा अच्छे से चीजें चलें। निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है? तो रीड ओनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी, रीड ऑन मेमोरी, रीड अदर मेमोरी। यह भी क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म और रीड की फुल फॉर्म, तो इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। याद कर लेना। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दो तरह की होती हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी दो तरीके की होती है, एक रैम और एक रोम। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, में फिक्स्ड प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर को बनाते समय ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, जो सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है। ये वो है जो जब मोबाइल बन रहा है या जब लैपटॉप टैबलेट बन रहा है उसी समय इसको कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी भी दो तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह की, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? रैम, रोम, ब्लूरे, रेडिस। तो अभी रैम पे क्वेश्चन चल रहे हैं, ये रैम होगा, अभी हम पढ़ के आए थे। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी रोम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का। क्या प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है अस्थायी अस्थिर मेमोरी है? अभी पढ़ के आए थे, डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ये सब पढ़ के आए थे। लाइट जाने पे, पावर कट होने पे ये अपने आप नष्ट हो जाता है डेटा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को रैम बोलते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही रैम बोलते हैं, ठीक है। बी, आइए एक बार इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। किसी कंप्यूटर के सीपीयू को प्रोसेस करने हेतु तो इनपुट डेटा एवं निर्देश चाहिए होता है। इनपुट डेटा को स्टोर करना होगा। आप इधर से इनपुट दे रहे थे, हम लोगों ने इनपुट में देखा था, आउटपुट में देखा था। यहाँ होगा प्रोसेस, प्रोसेस करने के लिए डेटा को रखना पड़ेगा ना, और डेटा रखा किस में जाएगा? मेमोरी में रखा जाएगा, और फिर प्रोसेस होने के बाद यह आउटपुट में निकल जाएगा। तो प्राथमिक या मुख्य स्टोरेज डिवाइस मेमोरी, द्वितीयक स्टोरेज या सहायक स्टोरेज, तो दो टाइप की हो गई। जी हाँ सर, दो टाइप की हो गई। फिर देखो, अब प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती हैं? तो एक होती है स्थायी, नॉन वोलाटाइल, एक होती है अस्थायी, जो अभी पढ़ के आए थे, जो वोलाटाइल होती है, और एक कैश मेमोरी होती है जिससे बहुत स्पीड में जो काम करते हैं, कैश मेमोरी, ठीक है। SCACHE ऐसे लिखते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्राथमिक में तीन आएंगी, स्थायी, कैश और अस्थायी, ठीक है। अब स्थायी के अंदर कौन कौन आएगा? तो स्थायी के अंदर आएगा प्रोम, रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। इस सब में रोम लगा हुआ है। स्थायी में सभी जगह आप देखेंगे तो रोम लगा है, ROM, रोम, 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 ठीक है। अस्थायी जो वोलाटाइल है उसमें क्या लिखा है? रैम है केवल। तो अस्थायी याद करने के लिए आपको केवल रैम याद रखना है, ठीक है। और स्थायी याद करने के लिए आपको रोम याद करना है, ठीक है। रोम क्या है? स्थायी है, वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है, और रैम वोलाटाइल है। गुड। कैश मेमोरी अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब द्वितीयक मेमोरी जो आप अलग से लगाते हो, आप हार्ड डिस्क लगा लेते हो, आप मैग्नेटिक डिस्क लगा लेते हो, सीडी पहले जो चलती थी, सीडी रोम, सीडी RW आप लगा लेते हो, फ्लॉपी डिस्क लगा लेते हो, डीवीडी, इसमें भी पहले आप लोगों ने बचपन में देखी होंगी। पेन ड्राइव तो आज यूज कर ही रहे होंगे। पेन ड्राइव क्या करते हैं, हम अलग से लगाते हैं ना उसमें, तो जो अलग से हम लगा लेते हैं कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह में, उसे हम द्वितीयक मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। सहायक स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। समझ में आ गया बढ़िया से इसका पूरा चार्ट? कोई पूछे रोम क्या है? रोम स्थायी मेमोरी है और प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है।
ये सब पूछा जाए तो ये सब द्वितीयक मेमोरी है। रैम, रोम और कैश मेमोरी को छोड़कर बाकी सब क्या है, द्वितीयक है। रोम, ये रोम के ही हैं, रोम, रोम, ईप्रोम, सब में रोम आ रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये नॉन वोलेटाइल है, गलत। ये स्लो एक्सेस है, गलत। ये नॉन वोलेटाइल है, गलत। ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है, महंगी है, वोलाटाइल है और फास्ट एक्सेस है। ठीक है, जो ऊपर पढ़ के आए। अब देखो ये इंग्लिश में पूछा गया है, तो आपको इंग्लिश में भी वर्ड याद है, क्योंकि ये सरकार के लोग हैं, ये क्वेश्चन गलत पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन दे सकते हैं जो दोनों सही होंगे, एक क्वेश्चन ऐसा भी बना सकते हैं जहाँ कोई ऑप्शन ठीक ही नहीं होगा, आप वहां सर दर्द करते रहिए अपना कि सही क्या होगा, कोई नहीं सही है, सब गलत। ये वो हैं जो इंग्लिश में दे देंगे, इंग्लिश को हिंदी में लिख के दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। ये महान लोग हैं, भारत महान है, गुड। तो कुछ शब्दों को इंग्लिश में याद रखिए, वरना चिल्लाते रहोगे जैसे लेखपाल में चिल्लाते रहे, कराओ 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 कराओ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात टाइप हो जाता है। अरे सच्चाई है, कोई भी घटना होती है, उस पर विचार विमर्श होता है, आप अपनी गुस्सा निकालते हैं और फिर पन्ना पलट जाता है, नई घटना आ जाती है। आप 1 साल में देखिए कितनी घटनाएं आई, 4 दिन के बाद गायब हो गई, फिर नई घटनाएं आई। ऐसे ही घटनाएं आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं। आपका भी जैसे लेखपाल आया, चला गया, लोअर पीसीएस आएगा, उसमें भी कुछ आपको लगेगा खराब है, आप पूछोगे जवाब भी मिलेगा, ये वो कोचिंग वाले सब लोग आएंगे, पन्ना पलट जाएगा, कोई और एग्जाम आ जाएगा। ऐसे एसएससी वाले लोगों के लिए, ऐसे यूपीएसआई, होम गार्ड, कांस्टेबल, सब पन्ने पलटते रहते हैं। तो आपके हाथ में है, आप कितना बेहतर कर सकते हो, उस पर फोकस ज्यादा रहना चाहिए। तो आप थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी वर्ड पकड़ते रहो जो पीवाई क्यूज में एटलीस्ट इंग्लिश में पूछे गए हैं। ठीक है, वरना 1 नंबर की वजह से आपका रह जाए फिर बुरा बहुत लगता है। ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, इंटरनल मेमोरी होती है, इसके अंदर पड़ी होती है सीपीयू प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो ऐसे भी पूछ सकता है इंग्लिश में लिखकर, क्योंकि इन्हें महंगा शब्द आता ही नहीं है, इनके डिक्शनरी में महंगा शब्द है ही नहीं, ये एक्सपेंसिव इंग्लिश में लिखेंगे या तो हिंदी में लिखेंगे। तो इंग्लिश में, हिंदी में, वोलाटाइल मेमोरी, ये भी इंग्लिश का ही वर्ड है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में अस्थायी रूप से, तो अस्थायी लिखेंगे नहीं, वोलाटाइल लिखेंगे। ठीक है, रैम सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा क्या होती है, तेज गति की होती है, गुड। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से रोम का कौन सा एक प्रकार नहीं है? जब भी नहीं आए तो आप क्या करेंगे, आप वहां ऐसे सर्किल बना लेंगे एग्जाम में, गुड। तो अभी हमने बोला था यहाँ रोम लगा है, रोम लगा है, रोम लगा है, रोम लगा है, अरे यहाँ तो चारों में रोम लगा है, यही तो कहानी है। उन्हें भी पता है आप रोम पढ़ के आंसर लगाओगे, तो आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। ई ई प्रोम था, यस। ई प्रोम था, यस। पी प्रोम था, सॉरी पी रोम था, यस। डी रोम नहीं था, जो नहीं था वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, क्या नहीं है। फुल फॉर्म भी देख लो, पूछ सकता है। रोम रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, इसे केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है परमानेंटली, इसी कारण इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इसके प्रकार, पी रोम यानी कि इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, ई ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। इसका इतना मतलब है, इस रोम में आप प्रोग्रामेबल है, ये इसमें क्या है, ये इरेज कर सकते हैं। इसमें क्या है, इरेज तो होगा लेकिन इलेक्ट्रिकली ही इरेज होगा, साधारणतया इरेज नहीं होगा। तो ये सब चीजें रोम की हैं। 10 नंबर प्रश्न, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से निम्न रूप में भी संकेतिक होती है। तो मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, दोनों एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं, इनमें से कोई नहीं, इंटरनल। सबसे ज्यादा सही क्या है, ये मेन मेमोरी भी इसे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी इसे कहते हैं। ठीक है, दोनों कहते हैं ना। ये सब तो पढ़ के आए, अब ज्यादा हमें क्या कहते हैं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन कर चुके हो वही कहीं ना कहीं रिपीट होंगे।
जो न्यू मिलेगा वो लाइन में अब हाईलाइट आपको कराऊंगा। तो थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे क्योंकि अब आपको समझ में आ गया मोटा मोटा क्या चल रहा है जीवन में। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? रैम है। देखो अभी जी हो जाएगा, इसीलिए पीवाईक्यू लगाने चाहिए। और कितना पीवाईक्यू रिपीट होते हैं ये बताने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ जितना लिखा है वो सब आपको पता है। 12 डीवीडी उदाहरण है, तो अभी देख कर आए थे किसका उदाहरण है? ठोस अवस्था की संचय उपकरण का, आउटपुट का, हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का। तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसका है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज माध्यम है जिससे लेजर किरणों के द्वारा डेटा को लिखा और पढ़ा जा सकता है। ये याद रखना, हो सकता है ये पूछते हैं। मूल रूप से 1960 के दशक में जेम्स टी रसल ने पहली बार ऑप्टिकल डिस्क बनाई थी। मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा किसने बनाई थी। जो प्रकाश और अंधेरे में माइक्रोन व्हाइट डॉट्स के रूप में डेटा को संग्रहित करते हैं। किस रूप में? ये भी याद रखना। डीवीडी का फुल फॉर्म ही है ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क। तो अगर फुल फॉर्म पता होगा आपको, डीवीडी ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक है, डीवीडी क्या होती है? ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क। अब फिर इंग्लिश आ गया देखो, या तो वो इंग्लिश को हिंदी में लिखेंगे ऑप्टिकल डिस्क, या तो वो इंग्लिश में ही लिख देंगे ऑप्टिकल डिस्क। गुड। बोथ रैम एंड रैम, रैम एंड रोम दोनों है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब देखो यहाँ पे रैम और रोम दोनों है। रोम का फुल फॉर्म तो रीड ओनली मेमोरी है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। लेकिन आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया गया है तो आप भी लगाएं, लेकिन यहाँ पे रैम और रोम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, जो आंसर है। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंफ्यूजन वाले। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? जब प्रोग्राम को यूज कर रहा होगा तो मेन मेमोरी में रखा जाएगा, क्योंकि मेन मेमोरी उसके अंदर होती है। ठीक है, बाकी डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी तो बाहर से लगाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों डेटा को यूज कर रहा होता है उन्हें मेन मेमोरी में रखा जाता है। और अभी मैंने ऊपर बताया था, आप इनपुट भेजोगे, यहाँ प्रोसेसिंग होगी, तो यहाँ मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, फिर वो आउटपुट करेगा प्रोसेसिंग करके। तो ये अंदर ही तो आ रही है। मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम रोम दोनों आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर कार्य कर रहा होता है तो वही मेन मेमोरी में लोड होता है, सेव होता है, और सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से सेव हो जाता है। जब इसमें सेव होगा कंप्यूटर में, फिर आप सेकेंडरी में किसी में भी सेव कर सकते हो, लेकिन पहले मेन मेमोरी की बात होगी। अभी देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आसान होगा। 15 नंबर प्रश्न, प्राथमिक मेमोरी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। जितना पढ़ के आए हो इस क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा। अभी देखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है। अब देखो, मतलब मैं क्या बताऊं, महादेव रक्षा करो उन महान लोगों की। वोलाटाइल इन नेचर, वाष्पशील प्रकृति की होती है। वोलाटाइल मतलब वाष्पशील होता है भाई साहब, समझ रहे हैं? तो इस शब्द को भी याद रखना। हो सकता है अब की बार पूछा जाए तो वाष्पशील ही लिखा जाए, क्योंकि वोलाटाइल की हिंदी इनकी भाषा में वाष्पशील होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश, इसीलिए कह रहा हूँ इंग्लिश के वर्ड से याद रखो, क्योंकि जहां आपको लगे शीघ्र वाष्पशील हो जाती है, आपको है ये क्या है, आप इंग्लिश में देखो वोलाटाइल, अच्छा अच्छा वोलाटाइल पूछ रहे हो, और ना एक क्वेश्चन चला जाएगा, दो क्वेश्चन जा सकते हैं। निर्देश योग्य रोम या प्रकृति में, अब देखो पी रोम को हिंदी में बोलते हैं निर्देश योग्य रोम, और वैसे प्रोग्रामेबल रोम इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि यहाँ पर लिखेगा प्रोग्रामेबल रोम। प्रकृति में गैर वाष्पशील होती है, नॉन वोलाटाइल, एक बार के लिए निर्देश योग्य युक्त होती है। फिर ई रोम के बारे में दिया है, मिटने वाले निर्देश योग्य रोम, इसे पराबैंगनी प्रकाश के स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है। फिर डी रैम, डायनेमिक रैम, गतिशील रैम, डी रैम चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करती है। चारों इसमें सही है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन चारों को पढ़ लेना है, हो सकता है रिपीट हो जाए तो वहां टाइम बच जाए आपका।
और आप इनको चारों को हटा दें। क्या क्या दिया गया है, यहाँ डी रैम के बारे में दिया है, यहाँ ई प्रोम के बारे में दिया है, यहाँ तो इंग्लिश वाला ही प्रोम है, ये प्रोम के बारे में, ये रैम के बारे में, चारों के बारे में दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाष्पशील याद रखना भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? असत्य पूछा जाता है तो हम यहाँ सर्किल करते हैं, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी गैर परिवर्तनीय है। अब यहाँ नॉन वोलाटाइल को गैर परिवर्तनीय बोला गया, वहां वाष्पशील बोला गया। भाई साहब यहाँ भी वाष्पशील लिख देते हैं, तो गैर परिवर्तनीय है, गलत, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरी इज वोलाटाइल नहीं, सेकेंडरी नॉन वोलाटाइल होती है, ये दोनों में आपस में चेंज कर दिया। रोम नॉन वोलाटाइल होती है, यस। रैम नॉन वोलाटाइल नहीं, रैम तो वोलाटाइल होती है, सही है यही, वही सब लिखा है जो हम पीछे पढ़ के आए थे, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रोम का गुण नहीं है? और नहीं बोलेंगे तो हम सर्किल करेंगे। रोम रोम का गुण नहीं है, तो रोम नॉन वोलाटाइल होती है, ये याद रखना बस। या बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है, यस। कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी नहीं खोती है, यस। रैम खो देती है, से वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, यही तो गलत है। क्या स्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करती है, जो गलत है वही, क्योंकि ये वोलाटाइल नहीं नॉन वोलाटाइल है। और आधे क्वेश्चन तो इसी पे बन जाते हैं कि वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, आधे क्वेश्चन तो इसी पे बन जाते हैं कई बार। रोम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है, चिप भी हम लोग बोल देते हैं, जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। रोम अंदर होते हैं, रैम अंदर होती है, मोबाइल खरीदते हो तो पता ही है। नॉन वोलाटाइल, बस इस शब्द को याद रखना। स्टोर डाटा ना तो नष्ट होता है, ना ही इसे बदला जा सकता है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल का मतलब ही होता है परिवर्तनीय नहीं है, मतलब नष्ट नहीं होगा, बदला नहीं जाएगा। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर इसमें ही स्टोर किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन गलत है? तो गलत देखना है। रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है, लेकिन डेटा नहीं हो सकता। रजिस्टर में, रजिस्टर क्या है, ये इसमें भी मेमोरी होती है, इसको भी स्टोर करने के काम में लाया जाता है। इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है, लेकिन डेटा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यही गलत है। कैश मेमोरी बहुत तेजी से, ये पहले भी बताए थे, CACHE कैश मेमोरी सबसे तेज कार्य करती है, लेकिन इसकी क्षमता कम होती है, क्योंकि ये बहुत तेज काम करती है। अब जो बहुत तेज काम करेगा बहुत जल्दी थक जाएगा, तो धीरे 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 आराम से काम करेगा, वो देर तक काम। अभी कहा जाता है कम पढ़ो बट रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी। एक दिन आपने 20 घंटे पढ़ा, कोई बढ़िया सा मोटिवेशन लेकर और ब्लॉग देखकर, जो पढ़ाई वाले ब्लॉग इस समय चलते हैं, 16 घंटे कोई नहीं पढ़ता, वो 2 दिन मिलके बनाते हैं, या तो 16 घंटे पढ़ के दूसरे दिन सो जाते हैं, ठीक है। 16 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती रोज, एक दिन करो अलग बात है, एग्जाम से पहले 16 घंटे पढ़ लेना बस, लेकिन रोज नहीं होगी 16 घंटे। तो 20 घंटे आप एक दिन काम करो, दूसरे दिन उठ पाओगे, नहीं उठ पाओगे, या तो आप 20 घंटे पढ़े नहीं हो, बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन अगर आप 10 घंटे रोज पढ़ो तो आप रोज पढ़ लोगे, 12 घंटे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है, 10-12 मैक्सिमम, क्योंकि दिमाग की भी एक लिमिट है भाई। रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है, लेकिन डेटा नहीं हो सकता, गलत। ये कैश मेमोरी बहुत तेज होती है, क्षमता कम होती है। रीड ओनली मेमोरी के मेमोरी चिप में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, यस। BOS याद रखना, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, यस। तो गलत कौन सा है? पहला ही गलत है, पहला गलत है, पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। अब ये जो 3 है ना पॉइंट, इसको रट लो बिल्कुल, ये सही में पॉइंट है। कैश मेमोरी बहुत तेज होती है, इसकी क्षमता कम होती है, इस पे आगे और क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सही बात है। रोम जो है वो मेमोरी चिप में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। BIOS, ये जब स्टार्ट करते हो कंप्यूटर तब इसका काम आता है, आगे पढ़ेंगे। इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है। आप लेते हो मोबाइल, 4 रैम 64 रोम, 4 64 8 256 शायद ऐसे मिलते हैं ना रैम रोम, अरे परिवर्तनशील होती है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी है, जो इंस्ट्रक्शन डाटा और मेमोरी एड्रेस को रखता है, जो CPU द्वारा उपयोग किया जाता है। रजिस्टर के बारे में याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन रिपीट होंगे अभी।
सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? मास मेमोरी? नहीं। इंटरनल मेमोरी? यस। नॉन वोलाटाइल? रोम? तो ये जो सीपीयू वर्तमान में जो प्रोग्राम डेटा को प्रोसेस कर रहा है, ये मैंने बात अभी की थी, इंटरनल मेमोरी। अभी रिपीट हुआ है घुमा फिरा के, तो घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। इंटरनल कंप्यूटर मेमोरी मतलब रैम। 20। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के भीतर होता है? तो प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम और रोम ही तो होता है अंदर। सेकेंडरी तो वो तब था जो आप हार्ड डिस्क लगा देते हो, जो आप क्या होती हैं आपकी 64 GB की छोटी छोटी, वो क्या होती है, पेन ड्राइव लगा देते हो, ये सब सेकेंडरी में आती है। 21 नंबर क्वेश्चन हिंदी वाला पढ़ते हैं। एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। सीपीयू के अंदर स्मृति, स्मृति मतलब वही रैम, ठीक है। स्मृति स्टोर होगा वही तो स्मृति में होगा, ठीक है। रैम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। 22 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, नहीं 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 है, नहीं है। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, अभी ऊपर देखकर आए थे जो सेकेंडरी वाले था उसमें एक मैग्नेटिक भी था वर्ल्ड, ऑप्टिकल भी वर्ल्ड था। सेमीकंडक्टर से तो ये रोम ही बनती है, सर्वर जो है वो गलत है, ठीक है। क्योंकि सर्वर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम डिवाइस है, सर्विस प्रदान करता है ना कि स्टोरेज। और फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक मेमोरी, सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी, ये सब क्या है? सब स्टोरेज के लिए है। 23 नंबर प्रश्न, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आज का, न्यू क्वेश्चन ऑन द डे। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? क्लॉक स्पीड नहीं, सीपीयू स्पीड नहीं, एक्सेसिंग स्पीड नहीं, एक्सेस टाइम, कितनी देर में एक्सेस किया जा रहा है, कितनी देर में एक्सेस किया जा रहा है, एक्सेस टाइम, ठीक है, कितनी देर में एक्सेस किया जा रहा है। कंप्यूटर मेमोरी से कैरेक्टर को सीपीयू तक भेजने, सीपीयू से मेमोरी तक कैरेक्टर को लाने में जो समय लगता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। एसडी रैम का एक्सेस टाइम, ये ध्यान रखना है, एसडी रैम का एक्सेस टाइम 10 नैनो सेकंड से भी कम होता है, 10 नैनो सेकंड से भी कम होता है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, संसाधित यानी प्रोसेस्ड होने वाला डेटा किसमें रहता है? अभी तो देख कर आए थे भाई साहब, मेमोरी यूनिट में रहता है। सेकेंडरी में नहीं, रीड प्रोटेक्टर यूनिट नहीं, कंट्रोल यूनिट नियंत्रण करेगा, स्टोर थोड़ी करेगा, मेमोरी यूनिट में, और ज्यादातर रैम में। यहाँ लिखा है मुख्य स्मृति मेमोरी यानी रैम। 25 नंबर प्रश्न, वह उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सेस टाइम। अभी तो पढ़ के आए थे एक्सेस टाइम। अब आप इसको ना पढ़ो फिर भी आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। साइकिल टाइम पढ़ा ही नहीं, कुछ राइट टाइम पढ़ा ही नहीं, सीक टाइम पढ़ा ही नहीं, क्या पढ़ा है? एक्सेस टाइम पढ़ा है, और कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने कंप्यूटर में। तो ऐसे भी क्वेश्चन सही होते हैं। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल वोलाटाइल मेमोरी है? वोलाटाइल इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, रैम अब तो आपको रट गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक वोलाटाइल मेमोरी है? रैम। लगाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लगाते रहो क्वेश्चन। 28, कंप्यूटर में रैम होती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक्सटर्नल मेमोरी, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में होती है, देखो सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल तो होगी नहीं, बाहर से थोड़ी लगाते हैं, ये तो इंटरनल है। इनपुट डिवाइस कोई थोड़ी है कि इसमें इनपुट स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, स्टोरेज डिवाइस है भाई साहब। स्टोरेज डिवाइस मदरबोर्ड में होती है, ठीक है, डेटा को सेव करती है। 29 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? अस्थायी मतलब भाई अभी देखे थे वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल रैम। देखो सिंपल सी क्वेश्चन 15 आते हैं, ठीक। पहले आपको 15 में से 10 सही करने की ताकत बनानी चाहिए, क्योंकि ये 10 वो हैं जो आप कर लोगे। अब 10 हो गए, अब आप अगले 5 में से कितने निकाल सकते हो ये आप पर है। अगर आप 15 में से 10 भी कर ले रहे हो कंप्यूटर में आज के समय में, जो लोग इतना सब कर रहे हैं, तो आप ठीक हो।
10 से कम कर रहे हो तो आपको दिक्कत होनी चाहिए। आप 10 कैसे कर सकते हो? तो आप अपने नोट्स तैयार किए हैं या जहाँ से भी पढ़ा है उसके नोट्स प्लस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू जितना घोल के पी जाओगे, आप देख रहे हो कोई क्वेश्चन आपको नया मिल रहा है क्या? नहीं, रिपीट हो रहे हैं चीजें। ये सब मैंने पढ़ा दिया था आपको अभी ऊपर, तो दोबारा क्या ही पढ़ना है, टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। 30, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर लेंगे। निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं है? नहीं मिले तुरंत अंडरलाइन करो। ये फास्टर है, यस। ये महंगा है, यस। ये उच्च बिजली खपत करता है, ये छोटा नहीं है। कौन सा नहीं है? फास्टर है, एक्सपेंसिव है, ये क्वेश्चन एक में दे दिया था उसने, आपने अभी पीछे देखा, तो क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थाई, अस्थाई मतलब वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब रैम, कुछ सोचना है इसमें? नहीं सर, कुछ नहीं सोचना है। 32 नंबर प्रश्न, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द अस्थायी। कैश मेमोरी भी अस्थायी है। टेम्पो डेटा पढ़ा ही नहीं, चुनिंदा डेटा पढ़ा ही नहीं, विविध डेटा पढ़ा ही नहीं। हमने कैश मेमोरी, कैश डेटा पढ़ा हुआ है, हमने रैम पढ़ा है, हमने रोम पढ़ा है, हमने कैश पढ़ा है, हमने रजिस्टर पढ़े हैं। जो पढ़ा है उसी पे जाइए। जो नहीं पढ़ा, जो सुना ही नहीं, अगर सुना ही नहीं तो इसका मतलब कंप्यूटर में है ही नहीं, ये तो नहीं सुना, वरना इतनी जगह मैराथन वगैरह आप देख रहे होंगे, कहीं तो सुना होता। तो ऐसे भी क्वेश्चन सही होते हैं। तो अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए कैश डेटा होता है, डेटा कैश मेमोरी में होता है, कैश मेमोरी सीपीयू में होती है, मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होती है। कैश मेमोरी क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होती है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है जो मैंने अभी बताया, ये लाइन भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। मुख्य मेमोरी प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न, दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। कौन सही कौन गलत है ये देख लेते हैं। एस डी रैम को सिंक्रोनाइज डी रैम के रूप में जाना जाता है या सामान्य डी रैम से अधिक तेज होती है? तो ये नया है आज के लिए, लेकिन नोट्स में आपके होगा। एच डी रैम और डी रैम पढ़ाया जाता है। तो एच डी रैम सिंक्रोनस डी रैम होती है, लेकिन यह डी रैम से अधिक तेज होती है क्या? एस रैम डी रैम से अधिक तेज होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो पहला सही है, दूसरा गलत। कैसे पता लगा आपको? तो रैम बना होगा, फिर रैम से डी रैम बना होगा, फिर डी रैम से एच डी रैम बना होगा। तो अगर कोई चीज बात को बनी होगी वो तेज होगी, इसीलिए तो बनाई गई। अगर स्लो होगी तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, तो क्या है, मोबाइल और अच्छे आ रहे हैं और फास्ट आ रहे हैं और बढ़िया आ रहे हैं कि और घटिया आ रहे हैं। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर, मतलब कि जब आपको ना आता हो तो कंप्यूटर में ऐसे भी आप दिमाग लगा कर ये 2-4 क्वेश्चन सही कर सकते हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जिसके एग्जाम निकलते हैं वो निकालते चला जाता है, वो निकालते चला जाता है, वो निकालते चला जाता है। इसका मतलब उसके पास नॉलेज ज्यादा है ये जरूरी नहीं है, उसे एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये पता चल गया है। समझे आप? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? अभी ऊपर देख कर आए थे, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एच डी रैम को सिंक्रोनस डी रैम के रूप में जाना जाता है। सामान्य डी रैम और ईडीओ दोनों रैम से तेज होती है। धीरे धीरे पीसी का मानक मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन बन गया है। एस रैम का अर्थ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, फुल फॉर्म याद रखना सबकी। इसे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या डी रैम से तेज है? या भी तेज है, क्योंकि सीपीयू को एस आर ए एम से डेटा एक्सेस करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि तेज है। गुड। अब यहाँ नीचे वाले में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? डी रैम को, एच डी रैम को, या ना तो एक ना ही दो, केवल एक केवल दो, एक और दो दोनों? तो दोनों को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डी रैम एच डी रैम, यहाँ एस रैम लिखा है, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एस रैम है। यहाँ क्या है, डी रैम एच डी रैम दोनों है, तो डी रैम एच डी रैम दोनों को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एक लाइन यहाँ पे हाईलाइट करो, डी रैम स्टोरेज सेल इस मायने में गतिशील है, कैपेसिटर से चार्ज लीक की भरपाई के लिए हर कुछ मिली सेकंड में रिफ्रेश करने
या नया इलेक्ट्रिक चार्ज की आवश्यकता होती है। एचडी रैम चिप्स में चिप मेमोरी के बैंकों में विभाजित किया जाता है, रिफ्रेश होते हैं, समय की बचत होती है। दोनों ही श्रेणी में रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बस अब नया क्वेश्चन इसी से बनेगा, आपका हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है। अस्थिर मेमोरी अभी देख कर आए, इसमें टाइम लगाना है, नहीं टाइम लगाना है, आगे बढ़ना है, यस आगे बढ़ना है। आप चाहो तो यहाँ जो दिए गए हैं वो पढ़ लेते हैं। वोलाटाइल मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी है जिसे सूचनाओं के संग्रह को बनाए रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, डेटा को संग्रहित करता है, पावर अचानक चले जाने पर डेटा खो जाता है। रैम सबका सबसे अच्छा उदाहरण है, पढ़ चुके हैं, हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं। वीडियो ऑडियो को सेव करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। सेकेंडरी वाली क्या होती है, नॉन वोलाटाइल। मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग एक माध्यम है, प्लास्टिक की एक लंबी संकुचित पट्टी पर पतली मैग्नेटिजेबल कोटिंग से बना है। चुंबकीय टेप पर कंप्यूटर डेटा संग्रहित करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव डेटा को सहज कर सुरक्षित रखने वाला यंत्र है। डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप में रखता है, चुंबकीय द्वारा से लेप किया। ये पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक का मतलब ही है चुंबक चुंबक चुंबक, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैग्नेटिक टेप और यहाँ वीडियो ऑडियो सेव करने के लिए पेन ड्राइव की बातें हो रही है। ऊपर वाला तो पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नया मिले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रैम किस प्रकार का संग्रहण मेमोरी है, ऑफलाइन है, नहीं, द्वितीयक है, नहीं, तृतीयक है, नहीं, प्राइमरी मेमोरी अभी देख कर आए थे। 37 पे चलते हैं। इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए। रैंडम मेमोरी एक्सेस, इंडेक्स सिक्वेंशियली मेमोरी एक्सेस, सिक्वेंशियल नहीं, ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, पढ़ लेते हैं। आइए, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस प्रोसेसर की भागीदारी के बिना डेटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। प्रोसेसर की भागीदारी के बिना, गुड, प्रोसेसर की भागीदारी के बिना प्रोसेसर से नियंत्रण लेने के लिए डीएमए इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है। आप ये लाइन याद रखिएगा। आओ 38 पे चलते हैं। कंप्यूटर में रैम क्या है, वोलाटाइल है। फिर वही रिपीट क्वेश्चन। 39, निम्नलिखित में से रैम के बारे में सही नहीं है, नहीं बोला है। रैम कंप्यूटर के बंद होने पर डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, बिल्कुल नहीं, अस्थायी है, स्टोर कहां से करेगा। रैम को मुख्यतः SRAM DRAM दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया, अभी ऊपर देख कर आए, सही है। रैम एक रीड एंड राइट मेमोरी है, सही है, क्योंकि रोम क्या होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी। रैम डेटा प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है, यस आंतरिक है। गलत क्या है, पहला गलत है, गलत ही पूछा था। एक सीपीयू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा एक्सेस के लिए सीधे किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, रैम के साथ इंटरेक्ट करता है, ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका था। 41, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो पता है उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। एस रैम में अक्षर एस क्या है, सिंक्रोनस, अभी ऊपर देख कर आए थे, अभी देख कर आए थे कि नहीं, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस था, सिमेट्रिक था, कौन सा था, स्टैटिक था, क्या था, स्टैटिक था। तो एस सिंक्रोनस कहाँ था, सिंक्रोनस जो था वो था एस डी रैम में, एस डी रैम में जो एस था वह सिंक्रोनस था, ठीक है। यहां से आप कंफ्यूज हो सकते हो, अब नहीं हो गए, क्यों, क्योंकि अब गलती हो चुकी है आपसे। तो एस रैम में जो एस है वो स्टैटिक है, और एस डी रैम में जो एस था वह सिंक्रोनस था। एस देख के सिंक्रोनस ना लगा देना, देखना एस रैम पूछा गया या एस डी रैम पूछा गया। गुड, फुल फॉर्म याद रखो सबकी, पहले ही बोल चुका हूं। क्या भी याद रखो, यह है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, क्योंकि रैम है जो डेटा बिट्स को अपनी मेमोरी में तब तक बनाए रखती है जब तक बिजली की आपूर्ति की जा रही है। भाई रैम है तो रैम क्या करेगी, डाटा नष्ट कर देगी, तो ये तो हमें पता है, तो क्या करना हाईलाइट करके। 43, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत महंगा है या प्रोग्रामिंग के योग्य, परिवर्तनशील है, वोलाटाइल है, इसीलिए वोलाटाइल है। क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, दो चार क्वेश्चन नए मिल रहे हैं, उनका स्क्रीनशॉट रखो, दैट्स इट। 44, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऑफिस के जो कामों में प्रयोग किया जाने वाला स्टैंडर्ड लैपटॉप है उसमें रैम कितनी होती है, 128 केबी से। क्या आपको लगता है आपके मोबाइल में केबी है, नहीं, 4 GB, 6 GB, 8 GB का तो आप मोबाइल लेते हो रैम में,
कितनी रैम है? 4 GB रैम से नीचे का मोबाइल है आपके पास क्या? नहीं है। केबी में कहाँ से आ जाओगे? ठीक है, एमबी भी नहीं, 4 GB होती है भाई, एमबी भी नहीं। और पूछा क्या है ऑफिस के कामों में, तो 128 GB तो बहुत हाई लेवल वाले हो गए ना। 4 GB से 16 GB अगर है तो आप उसमें काम कर लोगे। रैम की बात हो रही है, रोम की बात नहीं हो रही, ये भी ध्यान रखना। तो रोम हो सकता है 1 TB हो, रोम 45। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, क्योंकि जब प्रोसेस हो रहा है, जो ये सब चीजें हो रही है तो कहाँ होता है? रैम। अभी तो पढ़ के आए थे। 46। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो डी रैम, अभी पढ़ के आए थे। डी रैम का पूरा नाम भी याद रखो, डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। इसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, अन्यथा यह डेटा को खो देगा। ठीक है, अभी ऊपर पढ़ के आए थे। 47। निम्न में से कौन प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? डी रैम, कॉम्पैक्ट डिवाइस, फ्लैश ड्राइव। तो रैम वाला जो मैटर है वह प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक है। 48। डी रैम का लाभ क्या है? या एस रैम से सस्ता है, अधिक स्टोर कर सकता है, तेज गुना है। तो ये सस्ता है थोड़ा सा, एस रैम से थोड़ा सस्ता है। डी रैम तथा एस रैम दोनों ही रैम के प्रकार हैं, परंतु डी रैम एस रैम से सस्ता है, कम बिजली खपत करने वाला होता है, एस रैम की तुलना में धीमा होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना डी रैम क्या है, धीमा है, इसीलिए तो एस रैम आया, थोड़ा फास्ट हो जाए चीजें, क्योंकि समय की कमी है आज के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? नंबर 1, एस रैम को इसमें संग्रहित डेटा को संरक्षित करने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है, हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेक्टर कहा जाता है। दोनों पढ़ के आए थे, तो दोनों असत्य हैं। ठीक है, दोनों क्या है? असत्य हैं। क्यों, आइए देखते हैं। स्टैटिक मेमोरी को रिफ्रेशिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, इसको आवश्यकता होती है एस डी रैम और डी रैम, इनको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अभी ऊपर देख कर आए थे, तो एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेक्टर कहते हैं। बिल्कुल नहीं, इन्हें ट्रैक कहते हैं। हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों जो संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित होती है उन्हें ट्रैक कहते हैं। ठीक है, सेक्टर नहीं। ट्रैक जो है फिर वो सेक्टर में आगे विभाजित होते हैं। तो ट्रैक के अंदर कई सेक्टर होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, स्थिर रैम गतिशील रैम से तेज होती है, एस रैम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, एस रैम महंगा होता है, एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। हाँ, एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, अभी तो पढ़ा था, अभी तो पढ़ा था। क्वेश्चन नहीं में पूछा है क्या? स्थिर रैम गतिशील रैम से तेज होती है, सी वाला वही वाला सही है। रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो तेज होती है। जिसको बार बार रिफ्रेश होना पड़ेगा वह टाइम रिफ्रेश होने में लगा देगा। एस रैम डी रैम की तुलना में तेज और कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और इसीलिए एस रैम तेज है। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन हो गए, आज के लिए इतने रखते हैं। 6 बजे ये क्लास चलती है, 3 बजे आपकी 25 क्वेश्चन रोज पीवाईक्यू यूपी स्पेशल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 25 क्वेश्चन के तहत हम ऐसे ही करके और उसमें आपसे और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लगभग 100 पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। जय हिंद।